सबों को पता है कि आज का दिन प्रभु यीशु मसीह के लिए, यरूशलेम के लिए और पूरे मानव जाति के लिए, पूरी कलीसिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि आज के दिन यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और उसके 5 दिन के बाद या उस फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना बलिदान दे देते हैं। तो क्रूस का जो रास्ता है या उसके जो मार्ग है उसकी ओर प्रभु यीशु मसीह बढ़ रहे हैं और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। तो आइए इससे पहले कि हम वचन पर मनन करें, आइए हम प्रार्थना करें। सशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। आपके शुक्रगुजार हैं कि आप जिंदा परमेश्वर हैं और आपने हमें जीवन दिया है, इसके लिए हम आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं। आज अपने भवन में आप हमें लेकर आए हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे खुदा, आपने हमें समय दिया है हम आपके वचन पर मनन कर सके, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आइए और हमारी सहायता कीजिए। हम कमजोर हैं, हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन प्रभु अपने आत्मा को भेज ताकि वो आपका वचन हमें सिखाए, समझाए और उस वचन के को हम अपने जीवनों में ग्रहण कर सकें। प्रार्थना भार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का दिन जैसे मैंने बताया कि बड़ा खास दिन है, क्योंकि आज के दिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और आज का जो थीम है हमारी CNI के लेक्चररी के अकॉर्डिंग, Jesus Christ enters Jerusalem to offer his life for the salvation of the world। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं ताकि वो अपने प्राण मानव जाति के लिए उद्धार के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए दे सके। तो आज के दिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं ताकि मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दे सके हैं। और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से पहले ही लगभग 700-800 साल पहले यशायाह नबी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि वो हमारे अपराधों के कारण मारा जाएगा, हमारे अपराधों के कारण कुचला जाएगा, उसको उसके ऊपर ताड़ना पड़ेगी और उसको कोड़े मारे जाएंगे और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएंगे। और बहुत सारी भविष्यवाणियां थी जो पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के जन्म से, उसकी सेवा से, उसकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड की गई थी और बहुत सारी भविष्यवाणियां थी जो उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान से भी की गई थी। और यशायाह 53 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का एक बहुत बड़ा वर्णन है कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, कितने दुख उनको सहने पड़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने भी लगभग 3 बार चेलों को बताया था कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मारेंगे, पीटेंगे और उसे क्रूस पर चढ़ा देंगे, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया था। और आज भी हम जो घटना देखते हैं मरकुस और अन्य झीलों में भी हम देखते हैं, लेकिन आज हमने मरकुस पढ़ा है तो लिखा है कि जब वो यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए, उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ और वहां जब तुम जाओगे तो तुम्हें एक गदही का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा और जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ा है, उसे तुम खोलकर ले आओ। यदि कोई पूछे तो कहना कि मुझे इसका प्रयोजन है, हम इसका प्रयोजन है, तो लोग जो है तुम्हें वो दे देंगे। और जैसे ही चेले गए और वैसा ही सब कुछ हुआ और चेले जो थे वो उस गदही के बच्चे को वापस ले यीशु मसीह के पास लेकर आए और यीशु मसीह उस गदही के बच्चे पर बैठ गए। और जब वो यरूशलेम में आए तो लिखा हुआ है कि लोगों ने उनके रास्ते में क्या किया, कपड़े बिछाना शुरू किया, होशाना के नारे लगाए, खजूर की डालियां लोग लेकर आए, उसके रास्ते में बिछा दी। और लिखा है कि और लोग भी पेड़ों की डालियां काट कर लेकर आए और आकर उसके कदमों में बिछाते हुए उसे एक राजा के रूप में उसका स्वागत किया गया ना। और उसको जो है एक राजा के रूप में, दाऊद की संतान के रूप में उसे वहां पे बहुत बड़ा वेलकम किया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में क्यों आते हैं? क्या और कहीं भी उनका वो अपने प्राण दे सकते थे और किसी जगह पर भी क्रूस पर चढ़ाए जा सकते थे, लेकिन यरूशलेम में वो क्यों आते हैं? यरूशलेम, जैसे मैं कई बार बताता हूँ कि यहूदियों की जो आराधना थी उसका सेंटर था, जो मंदिर था वो यरूशलेम में था। जितने भी बलिदान होते थे वो मंदिर में ही चढ़ाए जाते थे और आराधनालय होते थे वो अलग अलग जगहों पर हो सकते थे, लेकिन मंदिर जो था जहाँ पर बलिदान चढ़ाए जाते थे वो सिर्फ यरूशलेम के अंदर ही था। और जितने भी लहू के बलिदान थे
या कोई मेमना है, कोई कुछ भी जो चढ़ाए जाते थे, पक्षी चढ़ाए जाते थे, लहू के जो बलिदान होते थे, वो यरूशलेम में ही उन बलिदानों को मंदिर में चढ़ाया जाता था। और इस कारण प्रभु यीशु मसीह का भी बलिदान होना यरूशलेम में जरूरी था, क्योंकि वो भी परमेश्वर की ओर से इसीलिए भेजा गया था उसे कि वो अपना बलिदान दुनिया के उद्धार के लिए दे सके। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं ताकि अपने प्राणों को वो मानव जाति के लिए दे सके, अपने प्राण देने के लिए। जो अगर हम 10:45 में पढ़ते हैं, मरकुस 10:45 में लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए है कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। यीशु मसीह यरूशलेम में आना का इसलिए जरूरी था ताकि वो बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राणों को दे सके। फिर यूहन्ना 2:29 में लिखा हुआ है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो एक मेमने के रूप में बलिदान होने के लिए प्रभु यीशु मसीह को यरूशलेम में आना जरूरी है, क्योंकि वही हमारा फसह का मेमना है। यीशु मसीह हमारे फसह का मेमना है ना, इसलिए उस मेमने को बलिदान होने के लिए, अपना लहू बहाने के लिए और उस लहू के द्वारा हमें छुटकारा देने के लिए, हमें पापों की क्षमा देने के लिए यरूशलेम में आना बहुत ही जरूरी था। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब यरूशलेम में आते हैं तो एक गदही के बच्चे के ऊपर बैठकर आते हैं। तो ये दिखाता है कि वो एक नम्र राजा है, एक दीन राजा है, जो कि अगर कोई राजा हाथी पर या घोड़े पर तलवार लेकर आएगा तो इसका मतलब है कि वो राजा शहर के ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है और लोगों को मारना चाहता है, लोगों का कत्लेआम करना चाहता है, शहर को लूटना चाहता है। लेकिन यदि कोई राजा गधे पर या गधे के बच्चे पर बैठकर आ रहा है तो ये माना जाता था कि ये राजा जो है शांति का संदेश लेकर आ रहा है। तो यीशु मसीह किसी घोड़े पर या रथ पर या हाथी पर बैठकर नहीं आए, वो गधे के बच्चे पर बैठकर आए ताकि वो राजा है जो शांति का संदेश लेकर आ रहे हैं, जो जिसके आने से यरूशलेम में शांति होनी चाहिए ना। और वो जब राजा जो है वो किसी के भी जीवन में आता है तो वो शांति लेकर आता है। तो वो इसलिए यरूशलेम में आए ताकि दीन और नम्र होकर आए, ताकि वो एक शांति के राजा के रूप में वहां पर जो है अपने आप को दिखा सके। फिर प्रभु यीशु मसीह वो महायाजक हैं, क्योंकि बलिदान जो चढ़ाए जाते थे याजक और महायाजकों के द्वारा बलिदान चढ़ाए जाते थे। तो यीशु मसीह खुद मलकीसेदेक की रीति पर वो महायाजक है जो किसी और जानवर का बलिदान नहीं करता, बल्कि अपने आप का ही बलिदान करने के लिए वो यरूशलेम में आ रहे हैं ना। बलिदानों को अलग अलग जगहों से लाया जाता था ताकि यरूशलेम में आकर उन्हें बलिदान किया जा सके। लेकिन यीशु मसीह जब यरूशलेम में आ रहे हैं तो वो किसी अन्य चीज या मेमने या किसी कबूतर को लेकर या किसी भेड़ को लेकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो खुद को लेकर आ रहे हैं ताकि एक महायाजक भी वही है और बलिदान भी वही है ना। तो प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करते हैं तो वो एक बलिदान के रूप में जो है वो आ रहे हैं, सैक्रिफाइस के रूप में आ रहे हैं, ताकि वो जो बलिदान है वो जो पाप बलि या मेल बलि या दोष बलि के जो बलिदान होते थे वो सारे बलिदान प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर पर लेकर और अपने आप को क्या कर दिया, बलिदान होने के लिए वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो स्वागत है वो लोगों ने बड़े हर्षोल्लास के साथ किया है। क्यों? क्योंकि अगर हम यूहन्ना पढ़ते हैं तो इस घटना से पहले, यीशु मसीह के यरूशलेम में आने से पहले, यीशु मसीह ने कुछ दिन पहले लाजर को जिंदा किया था ना। और जब लाजर को जिंदा किया था तो एक बहुत बड़ी उत्साह लोगों के अंदर था। लोगों ने मान लिया था कि यही हमारा राजा है, मसीह है, जिसकी हम बाट जो रहे हैं और जो हमें रोम की जो गुलामी है उससे हमें आजाद करेगा, जो हमें रोम की गुलामी से हमें छुड़ाएगा। और लोग उसे आत्मिक राजा का, लेकिन उसे दुनियावी राजा के रूप में ज्यादा देख रहे थे ना। इसलिए लोग कह रहे थे कि दाऊद की संतान की होशाना, क्योंकि राजा जो आना था वो दाऊद के घराने से आना उसका जरूरी था। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो स्वागत किया, लोगों ने कहा कि
होशन्ना, दाऊद की संतान की होशन्ना, और धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है ना। तो एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं, और ये जो भविष्यवाणी थी वो जकरिया की पुस्तक अगर हम पढ़ते हैं तो उसके 9वें अध्याय में उसकी 9वीं आयत से लिखा है कि हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, और वह दीन है, और गधे पर और गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है या चढ़ा हुआ आएगा। ये भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी गई थी कि जो राजा आएगा, इस्राएल का राजा, यरूशलेम का राजा जो आएगा, वो गधी के बच्चे पर बैठकर आएगा। तो गधी के बच्चे पर जब यीशु मसीह बैठकर आते हैं और लोग बड़ा आनंद से उसका स्वागत करते हैं, उसे राजा के रूप में स्वागत करते हैं। उसने लाजर को जिंदा किया था, इसलिए जो उसका बड़े जोर शोर से इसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये जो आज इसका स्वागत कर रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद इनमें से बहुत सारे लोग कह रहे थे इसे क्रूस पर चढ़ाओ ना। एक हफ्ता पहले या 5 दिन पहले कह रहे हैं कि ये हमारा राजा है, और होशन्ना का मतलब होता है कि हमें बचा, सेव अस, हमें बचा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें बचा, और थोड़े दिन बाद कहेंगे इसे क्रूस पर चढ़ाओ। तो प्रभु यीशु मसीह का आना ही जो है वो इस संसार में इसलिए था कि वो क्रूस पर अपना बलिदान दे और हमारे लिए मुक्ति और शांति का रास्ता खोल सके। और आज हम कह सकते हैं कि परमेश्वर जो कि जिंदा परमेश्वर है, वो उसके द्वारा हमें चुना गया है। हमें परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम उसके भवन में आ सकें, उसकी आराधना कर सकें, उसके नाम को धन्यवाद दे सकें। क्योंकि ये जो मौका हमें मिला है, आज भी हजारों करोड़ों लोगों के पास ये मौका नहीं है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो जो गधी का बच्चा था, मुझे इसका प्रयोजन है ना, मुझे ये चाहिए, तो आज हम भी उस गधे के तरह जो है, हम ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कोई संसार में वैल्यू ना हो, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में हम बहुत मूल्यवान हैं ना। और जब तक हमारे ऊपर प्रभु यीशु मसीह है, यानी जब तक हमारे साथ यीशु मसीह है, तो हमारी भी वैल्यू है। जिस दिन यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, हमारी भी कोई वैल्यू नहीं है। कहते हैं कि ये छोटा गधा, जब ये घटना हो गई यरूशलेम की, तो अगले दिन जो है, जब शाम को ये गधा अपने घर चला गया जहाँ से इसको लाया गया था, और भी वहाँ गधे थे। इसने चिल्लाकर सब गधों को बताया कि आज जो है यरूशलेम के लोग बड़े अच्छे मूड में हैं, बड़े खुश हैं वो लोग, और आजकल गधों के सामने कपड़े बिछाए जा रहे हैं, और गधों के ऊपर जो है फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं, डालियां डाली जा रही हैं। लोग हमारे साथ, मेरे सामने नाच रहे थे, लोग जयकार कर रहे थे, जो लोग जो है बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, है ना। तो सब गधे इकट्ठे हुए और बड़े सब गधे उत्साहित हो गए, है ना, और काफी अच्छा यरूशलेम में ऐसा हो गया, है ना। तो उन्होंने कहा कि चलो हम अगले दिन जो है सारे यरूशलेम में जाते हैं। जब इस छोटे से गधे का स्वागत किया जा सकता है, तो क्या हम इतने बड़े बड़े गधे हैं, हमारा स्वागत में इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे बढ़कर होना चाहिए, है ना। तो सारे गधे झुंड बना के यरूशलेम में गए और वहां जाकर बाजारों में, गलियों में ढैंचू ढैंचू करना शुरू कर दिया। और बाजारों में लोग बड़े परेशान हुए, कितने गधे हैं, कहां से आ गए, और सबने डंडे लिए, पत्थर लिए, और सब गधों को मारा। किसी के पूंछ पे लगा, किसी कमर में लगा, किसी के टांग में पत्थर लगे, डंडे लगे, और सब गधे वापस जाए उस छोटे गधे के पास रोते और बिलखते और चिल्लाते हुए और आए, और आकर उस गधे, छोटे गधे के ऊपर चढ़ गए। कह रहे तुमने हमसे झूठ बोला, ये कैसा मजाक था, हम तुझे ये कर देंगे, हम तुझे वो कर देंगे, हम तुझे बहुत मारेंगे, तेरी पिटाई करेंगे, ये करेंगे, है ना। तो वो गधा तो जो बच्चा तो कह रहा मुझे क्या पता, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो एक सियाना गधा जो है साइड में बैठा हुआ था, जो चल फिर नहीं सकता था, लेकिन उसने उस सबको बुलाया, पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा आज हमारे साथ हुआ। तो छोटे गधे ने बुलाया कि कल जब तुम वहां पर गए थे यरूशलेम में, जब तुम्हारे आगे कपड़े बिछाए थे, तुम्हारे बुजुर्ग की डालियां बिछाई गई, लोग तुम्हारे
तुम्हारे ऊपर कौन बैठा था? तो उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति था जिसको लोग यीशु यीशु कह रहे थे, वो मेरे ऊपर बैठा हुआ था, है ना। तो बुजुर्ग बंदा समझ गया कि जो कपड़े बिछाए जा रहे थे, जो डालियां बिछाई जा रही थी, वो इस गधे के सामने इसलिए बिछाई जा रही थी क्योंकि यीशु मसीह इसके ऊपर बैठा था, है ना। और जब यीशु मसीह इन गधों के ऊपर, तो यीशु मसीह बैठा नहीं था, और इस कारण जब यीशु मसीह गधों के ऊपर नहीं बैठा है तो लोग उन्हें पथरवाह कर रहे थे, लोग उनको डंडों से मार रहे थे, लोग उन्हें उनकी पिटाई कर रहे थे और उनको भगा रहे थे, ना। तो इस कहानी से हमें क्या क्या लर्निंग मिलती है कि जब तक यीशु मसीह हमारे साथ है, इस संसार में हर जगह परमेश्वर हमें मान सम्मान और इज्जत देता है। लेकिन हम सोचने लगते हैं उन गधों की तरह, क्योंकि हम कुछ हैं, है ना, क्योंकि हम गधे हैं, क्योंकि गधों का आजकल क्या हो रहा है, स्वागत हो रहा है, तो क्योंकि हम कुछ हैं इसलिए हमारा लोग स्वागत कर रहे हैं, कुछ हमारा मान सम्मान कर रहे हैं। लेकिन वो भूल गए कि बिना यीशु मसीह के हम कुछ भी नहीं हैं। अगर यीशु मसीह हमारी जिंदगी में नहीं है तो लोग जो है उस गधे के आगे कभी जो है वो कपड़े नहीं बिछाते। तो आज भी हमारा जीवन भी ऐसा ही है कि बच्चे संडे स्कूल का गाना भी गाते हैं कि छोटा सा गधा हूं मैं, छोटा सा गधा हूं मैं, जिस पे यीशु बैठा था, छोटा सा गधा हूं मैं। तो हम हालांकि हम जानवर नहीं, हम इंसान हैं, लेकिन हम उस जो गधा है जिसको लोग मूर्ख प्राणी मानते हैं, मूर्ख जानवर माना जाता है, परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसे लोगों को, ऐसी चीजों को लेकर भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। तो हम कोई भी क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर को हमारा प्रयोजन है, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर की सेवा के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहता है। और जो सेवा हमें दी गई है, चाहे वो गाने की हो, चाहे बजाने की हो, चाहे हमें कोई भी सेवा क्यों ना दी गई हो, चाहे वो हमें हेल्प करने की, दान देने की, प्रार्थना करने की, लोगों को उत्साहित करने की, लोगों के लिए जो है उनके दुख सुख में उनके कंधे पर हाथ रखने की, किसी को काउंसलिंग करने की, जो भी सेवा हमें मिली है, उस सेवा को हमें परमेश्वर की सेवा समझकर करना जरूरी है। कई बार जब हमारे पास कुछ थोड़े कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं तो हम अपने आप को इतना स्पेशल समझ लगते हैं कि जिस परमेश्वर ने वो थोड़े दिए हैं उसी के लिए इस्तेमाल करना हम बंद कर देते हैं, और हम उन तोड़ों को जो है, उन तोड़ों के द्वारा अपने जीवन में घमंड को ले आते हैं। परमेश्वर ने वो तोड़े हमें इसलिए दिए हैं कि हम दीन और नम्र होकर परमेश्वर के सेवा के लिए उन्हें इस्तेमाल कर सकें। और ये जो कलीसिया रूपी परिवार जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसमें हम उन तोड़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं ना? और हम सोचते हैं कि हम कलीसिया में तोड़ों का इस्तेमाल क्यों करें, क्योंकि ये हमारा तोड़ा है और हम तो बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। जब कोई स्पेशल हमें इनवाइट करेगा, स्पेशल हमें कुछ बताएगा, तभी हम उन तोड़ों को क्या करेंगे, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करेंगे। याद रखें कि परमेश्वर उसको ही देता है जो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है। जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास है और वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। तो हमें देखना है कि जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया, इंसान बना और मौत उसके सामने है, और फिर भी वो बड़े आनंद के साथ उस यरूशलेम में जा रहा है, जानते हुए कि थोड़े दिनों के बाद यही लोग मुझे पत्थरवाह करने वाले हैं, फिर भी वो अपने आप को दीन और नम्र करके परमेश्वर की सेवा करने के लिए वो आगे बढ़ा है। उसने कहा कि हे पिता, मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो जाए। और आज कई बार हम अपने घमंड में, अपने अहंकार में, अपनी ईर्ष्या में कि अगर वो करेगा तो मैं क्यों करूं, अगर वो मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं कर सकता, अगर मैं नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। काम कलीसिया का ना कभी रुका है और ना कभी रुकेगा। परमेश्वर अपने काम के लिए ना किसी पास्टर का मोहताज है, ना किसी बिशप का मोहताज है, ना किसी एक व्यक्ति का मोहताज है। अगर हम उसकी महिमा नहीं करेंगे तो अगर हम यूहन्ना में पढ़ेंगे, मत्ती में पढ़ेंगे,
तो लोगों ने कहा कि चेलों को कहा कि अपने गुरु से कहो कि मना करे लोगों को कि ये जो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर ये नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? है? अगर ये नहीं बोलेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। पत्थर भी परमेश्वर की आराधना करने के लिए इस्तेमाल होंगे। आज मैं और आप अगर परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारी आराधना का मोहताज नहीं रहेगा। हम नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, है ना? तो मेरा कहने का मतलब ये कि हम अपने आप को दीन और नम्र करें और जो तोड़े हमें दिए गए हैं हम ईमानदारी से परमेश्वर के लिए उन्हें इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि अगर टाइम हमारा, अगर हमें कोई जिम्मेवारी दी गई, चाहे हम पीसी में हैं, चाहे हम कोई म्यूजिशियन हैं, चाहे हम ऑल्टर पर हैं, चाहे हम कहीं भी क्यों ना हो, है ना, कि अगर हमें कोई जिम्मेवारी दी गई है किसी काम को करने के लिए और लोग भी देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति हमारे लिए इस काम को करेगा, तो हम ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से जो है वो काम को करें। कि अगर चर्च हमने 9:30 पर रखा है तो हम 11 बजे आ रहे हैं और फिर हम देखें कि हम स्पेशल नंबर भी गा लें, हमें बाइबल रीडिंग भी हमें मिल जाए, है ना, और सारे काम हमें ही मिल जाए। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम नहीं करेंगे तो परमेश्वर किसी छोटे से एक ऐसे प्राणी को, जैसे गधे को मूर्ख प्राणी कहा जाता था, जब परमेश्वर उस गधे को इस्तेमाल कर सकता है तो हम तो उसके चुने हुए उसके बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए, अगर मैं उसकी महिमा नहीं करूंगा तो कोई और परमेश्वर की महिमा के लिए यहाँ पर खड़ा होगा। इसलिए हम उस राजा का स्वागत करें, अपने दिल में उसका स्वागत करें, उसे अपना राजा बनाएं, क्योंकि उसने हमें ये जीवन इसलिए दिया है कि हम उस परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसकी सेवा हम कर सकें। और जब हम सेवा करते हैं तो सबसे पहले अपने घर से उस सेवा को करना शुरू करना है। अपने परिवार से अपनी सेवा को हमें करना शुरू करना है। अगर हम घर में माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं और बाहर आकर हम दिखावा करते हैं कि हम परमेश्वर के बहुत बड़े भगत हैं, तो परमेश्वर जानता है कि हमारी सेवा दिखावे की। यदि घर में पति पत्नी है, अगर बाहर लड़ाई झगड़े, रोज एक दूसरे को मार पीट और गाली गलौज और ये और हम यहाँ पर बाइबल रीडिंग करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घुटने टेक कर हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं और घर जाकर फिर गलत काम करते हैं, तो परमेश्वर ऐसे दीनता से, ऐसे दिखावे से प्रसन्न नहीं होता। हमें परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन और नम्र करना है। जब हम अपने आप को दीन और नम्र करेंगे तब वो राजा हमारी जिंदगी में आएगा। और जिसकी जिंदगी में यीशु मसीह एक राजा के रूप में आ जाता है, जिंदगी भर वो लोग उसके मंत्री बनकर रहते हैं। समझ में आई बात? यीशु मसीह हमारा राजा है। जब वो हमारे घर में, हमारे जीवन में आ गया तो हम उसके गुलाम नहीं हैं, हम उसके मित्र हैं। उसने हमें क्या कहा है कि तुम मेरे मित्र हो। और जब मित्र होते हैं तो एक राजा अपने मित्रों को बड़े बड़े पद देगा या छोटे पद देगा ना? अपने मित्रों को अपने दाहिने बाएं वो बिठाएगा, अपने साथ अपने राज्य में क्या करेगा, शामिल करेगा और हम उसके राजमंत्री, राज पदाधिकारी, चुना हुआ समाज हम बन जाएंगे। तो परमेश्वर चाहता है कि हम उस राजा को बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने जीवन में ग्रहण करें, क्योंकि वही राजा जब युद्ध होगा, शैतान से युद्ध होगा, तो अपनी बलि देकर अपने सब मित्रों को, अपने सब विश्वासियों को क्या कर लेगा, वो बचा लेगा। और उस राजा ने अपना क्रूस पर प्राण देकर हम सब के लिए मुक्ति और शांति का रास्ता खोल दिया है। आज हम खुले एक आजाद व्यक्ति के रूप में सांस ले रहे हैं, तो ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमने पाया है। तो वो राजा जब यरूशलेम में आ रहा है, उसने प्रवेश किया है, तो सिर्फ कोई एक हिस्टोरिकल घटना नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये एक प्रेजेंट में हमारे लिए एक उदाहरण होना चाहिए कि हम उस यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। और जब हम उसे ग्रहण करेंगे तब हमारे जो तोड़े हमारे पास जो बढ़ते हैं वो और बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो गधा जब तक खूंटे से बना था उसे कोई नहीं पहचानता था, लेकिन जब यीशु मसीह उसके ऊपर बैठ गया, आज 2000 साल बाद में
यीशु मसीह के साथ साथ उस गधे की भी हम बात कर रहे हैं। उसका नाम किसी को पता नहीं है, उसके मालिक का किसी को पता नहीं है, लेकिन उसे हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा था। आज यीशु मसीह अगर हमारे ऊपर बैठ जाए, यानी हमारे अंदर आ जाए, तो दुनिया आपको सालों साल याद करेगी कि कोई व्यक्ति था, कोई इंसान था जो परमेश्वर जिसके साथ था और परमेश्वर की सामर्थ से भरकर उसने ये काम किए थे। तो आज बिली ग्राहम को, आज D.L. मोडी को, आज मदर टेरेसा करने के बाद लोग क्यों याद करते हैं? ग्रैंडस्टैंड को क्यों याद करते हैं? क्योंकि इनके साथ परमेश्वर था। वही परमेश्वर हमारे अंदर भी है और हमारे अंदर आना चाहता है, लेकिन हम कई बार अपने घमंड को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस कारण यीशु मसीह भी हमारे अंदर आ नहीं पाता है। आज इस समय है कि हम अपने आप को दीन और नम्र करें और परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें और उस राजा का अपने जीवन में स्वागत करें। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं, धन्यवाद देते हैं जीवन की सारी आशाओं के लिए और आज के दिन के लिए जो आपने बनाया है, और हम सब इसमें आनंदित हैं। हे प्रभु, हम राजा के रूप में, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में आपको स्वीकार करते हैं। होने दें आपका जीवन हम में हो और हमारा जीवन आप में हो, और पिता आपकी शक्ति हमेशा हमारे साथ बनी रहे, ताकि हम और हमारा घराना, हमारी कलीसिया आशीषित हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह।